जय जगतगुरु जय भारत। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। साथ ही उनकी प्यारी सात संगत को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया कि सत्संग में बूटे साधु एक से एक अगाधु, नर उनकी शरणा लाग जिनकी झुकी तड़े न डाली। अर्थात नाम उपदेश प्राप्त नए भगत भाई बहनों के लिए गुरुदेव भगवान का आदेश है कि आप जब भी सत्संग में जाओ तो सत्संग सुनने के उपरांत इधर उधर की बातों में समय बर्बाद करने के बजाय पुराने भक्तों के बीच में मंडली बनाकर उनसे और अधिक ज्ञान समझना चाहिए तथा अपनी शंकाओं का समाधान करवाना चाहिए। परंतु गुरुदेव भगवान के जेल जाने के बाद उनके नाम से खोले जा रहे आश्रमों में वर्तमान में शंका समाधान और ज्ञान की बातें कम तथा राजनीति व इधर उधर की बातें अधिक होती हैं, जिस कारण नए भगत भाई बहन ज्ञान व मर्यादाओं की पूर्ण जानकारी के बिना भक्ति का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए गुरुदेव भगवान ने अपने सत्सेवक बच्चों पर आशीर्वाद की दया करके साध संगतियां शुरू करवाई और भक्ति मार्ग की लगभग सभी शंकाओं का ज्ञान आधार से वीडियो बनवाकर शंका समाधान भी करवाया। साथ ही भगत समाज के लिए 160 से ऊपर शंकाओं के समाधान को लेकर शंका समाधान नाम से एक पुस्तक बनवाकर भक्ति के इच्छुक भगत भाई बहनों तक हजारों की संख्या में उस पुस्तक की प्रतियां भी डाक के द्वारा भिजवाई। शंका समाधान पुस्तक की पीडीएफ फाइल आप जी इस वीडियो के ऊपर टाइटल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, जिसका विषय है प्रथम मंत्र जाप को लेकर संपूर्ण शंका समाधान। शंका नंबर 1, यदि किसी दिन मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं तो मर्यादा खंडित होती है या नहीं। मंत्र जाप के विषय में गुरुदेव भगवान ने कोई किसी तरह की छूट नहीं दी है और यही कहा है कि दाव लगते ही जैसे ही समय मिले उठते बैठते काम करते करते या यात्रा में हैं तो आते जाते समय या आराम करते समय भी जाप करते रहना चाहिए। उपदेशी ने भगवान की भक्ति को सर्वप्रथम लेना चाहिए। यदि सांसारिक कार्यों में व्यस्त होकर आप गुरुदेव भगवान की भक्ति को ही भूल जाते हैं तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है। भगत के लिए भक्ति से बढ़कर दूसरा कोई भी विशेष कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी सांसारिक कार्य भी भगवान की भक्ति करते रहने से ही सिद्ध होते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, सुमरण से मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल भी सरे, साहिब कबीर कहे दीन। जिस प्रकार मछली को पानी से इतना प्रेम होता है, यदि उसे पल भर के लिए भी पानी से अलग कर दिया जाए तो वह प्राण त्याग देती है। ठीक इसी प्रकार भगत ने स्वयं को मछली और गुरुदेव भगवान द्वारा बख्शीश मंत्रों को पानी की तरह समझकर सुमरण में सदैव अपना चित्त लगाए रखना है। एक अन्य वाणी में गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक डाल दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला रे, रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। अर्थात जो शब्द यानी मंत्र हमें गुरुदेव भगवान ने दिया है, उस शब्द को ही अपना गुरु समझकर अपने चित्त अर्थात मन को उस शब्द के सुमरण पर लगाए रखना है। इसलिए मंत्र जाप के विषय में गुरुदेव भगवान ने साधक को किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी है। भाई और बहनों, हम आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए गुरुदेव भगवान के लंबे भक्ति संघर्ष को ध्यान में रखते हुए अब भक्ति को ही सर्वप्रथम महत्व देते हुए अपने समस्त काम धंधों से फुर्सत पाकर हमने सत्संग, सुमरण व आरती के लिए भी अवश्य समय निकालना चाहिए। शंका नंबर 2, क्या आरती की तरह मंत्र जाप करने का भी कोई समय निर्धारित किया हुआ है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागबे। अर्थात मंत्र जाप करने का कोई भी निर्धारित समय नहीं है। आज जब चाहें, जिस समय चाहें और जितना चाहें मंत्र जाप कर सकते हैं। इतना अवश्य ध्यान रखना है कि आरती करते समय व सत्संग सुनते समय मंत्र जाप नहीं करना है, क्योंकि ध्यान पूर्वक मन लगाकर सत्संग सुनना और आरती करना भी मंत्र जाप करने के समान ही लाभदायक है। बाकी किसी भी समय उठते बैठते, खाते पीते, नहाते, यात्रा करते समय या सोते समय कभी भी मंत्र जाप कर सकते हैं। शंका नंबर 3,
सुबह उठते ही सबसे पहले आरती करनी चाहिए या मंत्र जाप करना चाहिए? गुरुदेव भगवान ने बताया कि यह आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। चाहो तो सुबह सुबह आंख खुलते ही बिस्तर पर लेटे लेटे या बैठकर कुछ 10, 20, 50 जितने भी आप ध्यान लगाकर कर सको मंत्र जाप कर लीजिए, या चाहो तो पहले आरती कर लीजिए। ऐसा कोई नियम या बाध्यता नहीं है कि आपने पहले आरती ही करनी है या पहले मंत्र जाप ही करना है। शंका नंबर 4, प्रथम मंत्र की पूरी माला अर्थात 108 मंत्र जाप एक ही बार में करना जरूरी है या अलग अलग समय में भी कर सकते हैं? गुरुदेव भगवान ने बताया कि यह भी आपकी अपनी इच्छा व समय पर निर्भर करता है। आप चाहो तो एक बार में भी प्रथम मंत्र की पूरी माला कर सकते हैं। चाहो तो सारा दिन में कभी 5, कभी 10, कभी 15 इस तरह से भी जाप कर सकते हो। अर्थात 24 घंटे में आप कभी भी प्रथम मंत्र के 108 जाप पूरे कर सकते हैं। आप चाहो तो एक माला से अधिक भी जाप कर सकते हैं। जितना जाप करेंगे उतना ही भक्ति धन जमा होता चला जाएगा। गुरुदेव भगवान ने बताया, यदि भगत को 2 अक्षर का श्वास से सुमरण करने के लिए सतनाम का सुमरण प्राप्त हो चुका है तो उसके बाद प्रथम मंत्र से अधिक सतनाम के सुमरण को महत्व देना है। अर्थात सतनाम प्राप्त होने के बाद प्रथम मंत्र की भी एक माला तो प्रतिदिन करनी ही करनी है, लेकिन उसके बाद सतनाम के सुमरण को ज्यादा से ज्यादा महत्व देना होता है। शंका नंबर 5, 2 अक्षर का सतनाम प्राप्त होने के बाद पहले प्रथम मंत्र का जाप करना जरूरी है या पहले सतनाम का सुमरण करना जरूरी है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि यह भी आपके अपने अभ्यास और आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि सुबह आंख खुलते ही बिस्तर पर लेटे लेटे या बैठकर आपको जो भी सुमरण याद आ जाए उसी का जाप शुरू कर दें। अर्थात सुबह उठते ही सबसे पहले प्रथम मंत्र का ही जाप करना है या सतनाम का ही जाप करना है, ऐसी ना ही तो कोई बाध्यता है और ना ही कोई नियम है। शंका नंबर 6, प्रथम मंत्र जाप करने की उत्तम विधि क्या है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि प्रथम मंत्र को सुरत, निरत और मन के साथ जाप किया जाता है। शंका नंबर 7, सुरत, निरत और मन क्या है तथा उसके साथ कैसे जाप किया जाता है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि जो मंत्र आपको मिला है, जाप करते समय विशेष कसक के साथ उस मंत्र पर ध्यान लगाकर जाप करना। अर्थात यदि आप प्रथम मंत्र जाप कर रहे हैं तो जाप करते समय यह ध्यान रखना है कि मैं मुख से क्या मंत्र बोल रहा हूं। बोलते समय उस मंत्र पर ध्यान रखना सुरत नृत्य से जाप करना कहलाता है। अर्थात जाप करते समय मन इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दे, उसे मन के साथ जाप करना कहते हैं। अर्थात कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि सुमरण करते समय अपने मन अर्थात विचारों को इधर उधर की सांसारिक यादें या काम धंधों की बातों से हटाकर सुमरण पर ही केंद्रित रखना, मन लगाकर सुरत नृत्य के साथ जाप करना कहलाता है। एक उदाहरण देकर गुरुदेव भगवान ने समझाया है कि जब आप प्रथम मंत्र जाप करते समय अपने मुख से सत सुकृत अविगत कबीर बोलते हैं तो सत सुकृत अविगत कबीर बोलते समय अपने होठों से निकलने वाले इस शब्द पर ध्यान रखना सुरत, निरत और मन के साथ सुमरण करना कहलाता है। शंका नंबर 8, क्या आरती या मंत्र करने के लिए नहाना जरूरी है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि नहाए धोए क्या होए, जो मन का मैल न जाए, मछली सदा जल में रहे पर धोए बास न जाए। अर्थात नहाना केवल शरीर की स्वच्छता के लिए होता है, ना कि मन की स्वच्छता के लिए। अतः आरती या सुमरण करने के लिए नहाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका सुबह जल्दी नहाने का अभ्यास है तो आप नहाकर भी आरती कर सकते हैं। गुरुदेव भगवान ने बताया कि पवित्र पुस्तक भक्ति बोध को गंदे हाथ ना लगें, भक्ति बोध का अनादर ना हो, उसके लिए कम से कम आरती करने से पहले हाथ मुंह अवश्य धो लेना चाहिए। तो भाई और बहनों, शंका समाधान में आज केवल इतना ही। भक्ति मर्यादाओं को लेकर अगला वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव मानव धर्मी पवन दास को फॉलो करें। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।